डब्ल्यूएच फैमिली के को डिस्कस करते हैं आपके साथ। 4 डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड बताता हूँ आपको, डब्ल्यूएच फैमिली के। जनरली क्या होता है, जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड होते हैं जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, है ना, इनके साथ हम डूडल्स लगा देते हैं सीधा, या इज़ामा लगाते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप वहाँ कब पहुँचे, व्हेन डिड यू रीच देयर। आपने वहाँ किससे बात की, होम डिड यू टॉक टू देयर। होम डिड यू टॉक टू देयर, आपने किससे बात की। आप देखो नोटिस करना, ये जो 4, 5, 6 डब्ल्यूएच फैमिली, ये ना अकेली यूज़ हुई हैं। अकेली मीन्स इनके साथ हमने इसका नाउन नहीं जोड़ा। जैसे वेयर, मैं आपसे बोला आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें कौन सी डब्ल्यूएच फैमिली है, कहाँ, और रहना हमारी वर्ब होगी, तो कहाँ अकेला आ गया, हमने कहाँ को, वेयर को अकेला लेके बाहर आ गए हम। वेयर, फिर डू डज हमारा जो लाना, वेयर डू यू लिव। आप क्या करते हो, तो इसमें डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी है, क्या, और करना क्या है, वर्ब, वो तो अलग है। ये डब्ल्यूएच फैमिली सिंगल है, तो हमने सिंगल को बाहर ले आए। कभी आपने सोचा, देखा भी है कई बार आपने, जैसे हम बोलते हैं विच, तो विच क्लास बोल देते हैं एक साथ। कई बार बोला विच क्लास डू यू रीड इन, है ना, विच कलर डू यू लाइक, बोला है ना। अब इसमें क्या, विच के साथ कलर जुड़ गया ना, फिर डू बाद में लाया हमने। जैसे बोला आप क्या करते हैं, व्हाट डू, तो व्हाट की सीधा बाद डू लगा दिया। और कौन सा कलर आपको पसंद है, विच कलर, फिर डू लगाया हमने, यानी विच के हमने कलर जोड़ दिया। तो ऐसे 4 डब्ल्यूएच फैमिली है जिनके साथ आप उनके नाउन जोड़ने पड़ते हैं साथ साथ में। और हमने कई बार गलतियाँ की हैं, और बच्चे भी गलती कर देते हैं। जैसे लिखो वर्ड विच प्लस नाउन, यानी कौन सा, विच प्लस नाउन, यानी क्या करोगे, जब भी आप विच यूज़ करोगे तो विच के साथ का जो वर्ड उसके साथ में जोड़ के बाहर लाओगे। जैसे विच क्लास, विच कलर, विच फिल्म, विच क्लास, ऐसे यूज़ करते हो। ये तो हमने क्यों सीख लिया, क्यों, कई बार सुना है, बोला है, लिखा हुआ देखा है, तो हम एकदम विच क्लास यूज़ कर लेते हैं, विच कलर यूज़ कर लेते हैं, एकदम विच फिल्म यूज़ करते हैं, कई बार सुना है। लेकिन और जो 3 डब्ल्यूएच है उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट लिखो हुज़, WHOSE, हुज़। अब हुज़ का मीनिंग क्या होता है, किसका, प्लस नाउन। इसमें आपको इसका नाउन साथ में जोड़ना पड़ेगा। जैसे हिंदी में क्या आएगा, आप किसका पेन प्रयोग कर रहे हैं, आप किसका पेन यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या बनाता है, हुज़ आर यू यूजिंग पेन। तो हुज़ आर यू यूजिंग पेन, तो सोचते भाई हुज़ तो डब्ल्यूएच फैमिली आ गया, फिर इज़ एम आर लगा दिया। लेकिन हिंदी देखो, आप किसका पेन प्रयोग कर रहे हैं, तो किसका साथ क्या जुड़ रहा है, पेन, हिंदी में जुड़ रहा है ना। ये ऐसे वर्ड है, जैसे विच, उसके साथ हिंदी का वर्ड और जुड़ा होगा। ऐसे हुज़, किसका, उसका वर्ड जुड़ा होगा। किसकी शर्ट, तो हुज़ शर्ट, किसका पेन, हुज़ पेन। तो दोनों ग्रुप वर्ड बाहर ही आएंगे, दोनों बाहर आ जाएंगे एक साथ। फिर लगाना डूडल्स, जो आपको 4 बताऊँ कि 4 के साथ होता है। और समय तो वेयर अकेला आता है हमेशा, व्हाट अकेला आता है, वाई अकेला आता है, वैन अकेला आता है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, हाउ मैनी, हाउ मैनी प्लस नाउन, ठीक है। हाउ मैनी मीनिंग क्या होता है, कितने। अब जब मैंने सर ने बोला आपको कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो कितने साथ क्या जुड़ गया, पैसे जुड़ गया ना। आपके कितने दोस्त हैं, तो क्या जुड़ गया, कितने के साथ, दोस्त। तो दोनों बाहर आ जाएंगे, एक साथ ही आएंगे वो। हाउ मेनी फ्रेंड्स, वो दोनों एक साथ आएंगे। फिर डूडल्स हमारे बाद में लगाना। नेक्स्ट हाउ मच, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना। अब ये बहुत कॉमन बातें हैं, अगर कोई मेरी वीडियो देखेगा या आपको भी देखो, कहोगे सर कितनी कॉमन बात बता रहे हो। भाई कॉमन इज़ व्हाट, कॉमन इज़ व्हाट, कॉमन क्या होता है, व्हाट यू नो, जो तुम जानते हो। यहाँ पे व्हाट का मीनिंग जो बन गया ना। कॉमन इज़ व्हाट, व्हाट यू नो इज़ कॉमन, जो तुम जानते हो कॉमन है, और जो नहीं जानते हो कॉमन नहीं है। ABCD कॉमन नहीं थी शुरू में, जब छोटे थे, 1 साल के 2 साल के थे, कॉमन नहीं थी ना। बड़ी मुश्किल से बनता था A B, और भूल जाते B का C आएगा D, फिर सीधा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, फिर ऐसे सिखाना पड़ता था। और विजुअल देके कोई पिक्चर दिखा के दिखाना पड़ता था। इट मीन्स व्हाट,
वो कॉमन नहीं थी, उस समय नहीं थी ना कॉमन। तो अगर मुझे आपको कुछ आता है तो मुझको यार ये तो बहुत कॉमन है, भाई आपके लिए कॉमन है, जिसको नहीं है तो उसके लिए कॉमन नहीं है। मैं डेली 10 रुपये खर्च करता हूँ, उससे बहुत कॉमन सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो 20 खर्च करती हूँ, उससे वो जो खर्च नहीं कर पाता 10 रुपये, उससे पैसे नहीं 10 रुपये बचा के रखता है बेचारा, उससे कॉमन बात नहीं है। आप 100 खर्च कर दो, इट्स वेरी कॉमन। क्या 50,000 कमा रहे हैं, इट्स वेरी कॉमन टू स्पेंड 10 रुपीज़ डेली और 20 रुपीज़ डेली, 100 रुपीज़ डेली। बट आस्क अबाउट द पीपल हु कांट अफोर्ड टू स्पेंड इवन 10 रुपीज़ डेली, वो 10 भी खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए कॉमन नहीं है। तो अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो डोंट फील बहुत कॉमन है, सर कॉमन बता रहे हैं, कुछ ना नया मिल जाता है, किसी और को कॉमन नहीं लगे। क्यों, हम यहाँ मिक्स ऑफ ग्रुप, मिक्स चल रहा है ग्रुप हमारा ना, तो उसमें क्या है, सब तरह के बच्चे हैं, तो सब तरह की सिखाना ज़रूरी होता है ना। भाई आप सीख के यहाँ पहुँच गए, उनको भी यहाँ पहुँचने दो ना, तो आपका कोऑपरेशन हेल्प कर देता है ना। तो हाउ मच मीन्स कितना, और हाउ मैनी मीन्स कितने। अब थोड़ा पहले बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। एक तो हाउ मच होता है, एक हाउ मैनी होता है। हाउ मच होता है कितना, वो कभी यूज़ कर जब कोई अनकाउंटेबल चीज़ होगी, अनकाउंटेबल हाउ मच लगाते हैं, मीन्स ऐसा ना हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स उसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मीन्स गिनती में नहीं आएगा वो। जैसे ही मैंने बोला हवा, यहाँ कितनी हवा है, आप कहोगे यहाँ पे एक हवा है, 2 हवा है, ऐसे नहीं कह सकते ना, तो हवा काउंटेबल नहीं है। तो कितनी हवा आपको चाहिए भाई जीने के लिए, यानी कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो आप ऑक्सीजन को गिन नहीं सकते ना कि मुझे 1 ऑक्सीजन चाहिए, उसको हम नापते हैं। तो हाउ मच ऑक्सीजन, तो हाउ मच में आएगा। आपको कितना पानी चाहिए, पानी को गिन लोगे आप, 1 पानी 2 पानी, अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है, इट मीन्स व्हाट, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको नापेंगे, ये तोलेंगे। कितनी चीनी, चीनी को तोलोगे ना, 1 किलो 2 किलो, ये तो ना 1 चीनी दे दे भाई, 2 चीनी दे दो। चाय काउंटेबल अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल ही तो भाई। चाय, मैं चाय पी रहा था, आपको कितनी चाय चाहिए, अब ये कप बोल दिया तो काउंटेबल बन गया ना, है ना। चावल, चीनी, दाल, पानी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो इसमें हमेशा मच यूज़ करेंगे, हाउ मच, जिसको गिन सकते हैं। कितने लोग थे वहाँ पे, तो लोग को गिन दो, 2 4 6 10 20 50 100 1000 लोग थे, गिन सकते हैं ना, 1 2 3 का गिनेंगे, 1 2 3 ऐसे गिन लें, तो वहाँ पे हमारा हाउ मैनी। कितने दोस्त हैं आपके पास, हाउ मैनी फ्रेंड्स। आपको मैंने 4 डेफिनेशन लिखा दी, एक विच, एक हुज, एक हाउ मच और एक हाउ मैनी। इनके साथ हमेशा इनके ऑब्जेक्ट जोड़ना शुरू में लाके, हिंदी में बीच में आएगा तो दोनों ग्रुप पहले आएंगे। कभी आपको देर का स्ट्रक्चर कराते हैं क्लास में, तो कहते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, जो नए बच्चे शुरू कर लेते हैं, हाउ मैनी आर देयर मेंबर इन योर फैमिली, ऐसे करते हैं, हाउ मैनी आर देयर मेंबर, मेंबर करते हैं, मेंबर्स भी नहीं करते। तो हाउ मैनी लगा दिया, स्ट्रक्चर फॉलो किया, हाउ मैनी, फिर इज़ार आ रहा है, फिर देर आ रहा है, फिर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो हाउ मैनी इज़ आर देर लगा के फिर आते हैं मेंबर बाद में। तो क्या हो गया, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, तो कितने मेंबर्स एक साथ दोनों आ रहे हैं, दोनों को एक साथ उठा के लाओ, हाउ मेनी मेंबर्स आर दे इन योर हाउस। आपने कितना पानी पिया, तो पीना वर्ब होगी, तो कौन सा डेफिनेशन लिए, कितना, पर कितना अकेला नहीं आ रहा, आपने कितना पानी पिया। तो जब भी 4 वर्ड आएंगे ना, आप उनको चारों में उसके साथ जो नाउन जोड़ो उसको बाहर लेके आ जाना। आप किसकी शर्ट पहनते हैं, हुज शर्ट, तो किसकी शर्ट, दोनों एक साथ है, पहनना वर्ब अलग है, तो हुज शर्ट डू यू वेयर। यस, डाउट कुछ था, कुछ आज पूछ रहे थे आप। हाँ, हाउ मच अनकाउंटेबल है। देखो मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आती है, वो मनी की बात कर रहे हैं, मनी अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। देखो ये एक्सेप्शन होता है, मनी हमेशा अनकाउंटेबल। हाउ मच मनी, हाउ मैनी मनी नहीं बोलेंगे। अगर मैं बोला हाउ मैनी मनी, तो आप क्या बोलोगे, 1 पैसा 2 पैसा, कोई बोला आपने कि 100 पैसे की है, तो मनी हो गया, पैसा मनी हो गया ना, तो मनी को हम एक मनी नहीं बोल सकते ना, इसे मच लगाते हैं, तो फिर रुपीज़ में देना पड़ता है, इसे हाउ मच मनी, या हाउ मच इज़ दिस फॉर, इट इज़ फॉर 100 रुपीज़, ये 100 रुपये की है।
तो यहाँ पे हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन बन गया, जो गिनती को शो नहीं करेगा, मात्रा या क्वांटिटी शो कर देगा। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है? 3-4 एग्जाम्पल लिख लो। आप किसका पेन यूज कर रहे हैं इसमें whom आएगा? नहीं, आप यार किसका तो हुज बोलते हैं, होम तो किसे बोलते हैं, किसको या किसे, पर्सन के लिए यूज़ करोगे, किसे या किसको। अब देखो ध्यान रखो, ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखो किसे, किसको और किसका अलग है भाई, किसे किसको एक है। आप किसको बुला के लाओगे बताओ मुझे, आप किसको बुला के लाओगे? होम, है ना। आपने किसे बुलाया? होम। आपने किसका दिमाग खाया? हुज। तो किसका है केवल हुज, किसे है किसको होम। तो इसमें कन्फ्यूज मत हो ना, उसको पूरा आपको रटना है। होम मीन्स किसे या किसको, रटना आपको। हुज मीन्स किसका या किसकी, यानी कोई चीज़ किससे बिलोंग कर रही है, वह किसकी बहन है, यानी किससे बिलोंग करती है उसकी बहन है। तो हु सिस्टर इज शी। आपने किसका पेन यूज़ किया, वो किससे बिलोंग कर उस व्यक्ति का, तो हुज पेन। आप किसे बुला के लाए, ये किससे बिलोंग थोड़ा ना कर रहा है, ये किसी पर्सन का नाम पूछ रहे हो, आप किसे बुला के लाए। ठीक है, तो आपको रटना ही पड़ सकता है भाई, अगर समझ में नहीं आया तो किसे मीन्स होम, किसको मीन्स होम होम, और किसका या किसकी या किसके तो हुज। तो याद करना ज़रूरी रहता है, कुछ चीज़ें याद करना बहुत कंपलसरी है, बिना याद के नहीं बनती बात है उसमें। तो आप किसका पेन यूज़ कर रहे हैं, यानी पेन वो किसी व्यक्ति का है ना, उससे बिलोंग कर रहा है। तो बोला होम पेन, कभी नहीं हो सकता। होम तो कोई पर्सन होगा, हुज कोई चीज़ हो जाएगी जो किसी से बिलोंग करेगी, कोई पर्सन किसी से बिलोंग करेगा, तो होम अकेला आएगा, हुज जुड़ के आएगा। आप किसे पसंद करते हो फैमिली में, हुज आएगा होम आएगा, होम आएगा। होम डू यू लव या होम डू लाइक इन योर फैमिली। और आप किसका मोबाइल यूज़ कर रहे थे कल, आपका मोबाइल तो ख़राब हो गया, आप किसका मोबाइल, हुज मोबाइल, एक साथ आए दोनों। आप किसका मोबाइल यूज़ कर रहे थे, हुज मोबाइल वर यू यूजिंग यस्टरडे। तो 3-4 एग्जाम्पल लिख लो। ये किसका बच्चा हो गया है? हाँ, हुज चाइल्ड इज़ मिसिंग, तो किसका बच्चा खो गया है। तो आपको क्या होता है, आपको याद करना है किसका हुज होता है, आपको याद ही करना है। किसे होम होता है, किसको होम होता है, वो रटना पड़ेगा आपको। लिखो, आप किसे पसंद करते हैं, आप किसे पसंद करते हैं, आपने किसका फ़ोन यूज़ किया, आपने किसका फ़ोन यूज़ किया, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने दोस्त चाहते हो, आप कितने दोस्त चाहते हो, आपको कौन सी किताब चाहिए, आपको कौन सी किताब चाहिए, बस इस सेंटेंस को बना लेना, करेक्शन कर लेंगे, उन्हीं बेस पे है जो आपको समझाए हैं, बना लीजिए।